क्या मन सोच विचार की यांत्रिक गति से आजाद हो सकता है? तो हम यह कैसे जाने कि आज़ादी क्या है? जुल्म या डर भय से आज़ादी नहीं, उन छोटी छोटी चीज़ों से आज़ादी नहीं जिनकी चिंता हमें घेरे रहती है, बल्कि उस बुनियाद को ही उखाड़ फेंकना जिस पर भय का सारा ढांचा खड़ा है, जहाँ से हमारे सारे टकराव पैदा होते हैं। अपने वजूद की जड़ों से जहाँ यह भयानक टकराव छिपे हैं, सुख के पीछे की यह डरावनी दौड़ जहाँ से शुरू होती है, सारे देवी देवता अपने पंडित पुजारियों और चर्च व मठ समेत जहाँ से निकले हैं, इस सारे झमेले को आप अच्छी तरह से जानते हैं। मसला इन सब से आज़ाद होने का है। मुझे लगता है कि हमें खुद से ही यह पूछना होगा कि क्या हम एक सतही आज़ादी चाहते हैं, बस ऊपर ऊपर से ही, या फिर अपने वजूद की तह तक आज़ाद होना चाहते हैं, बिल्कुल धूरी से, सारी जीवन के ऐन मूल्य में उतर कर। अगर आप यह जानना चाहें कि आज़ादी क्या है, तो आपको विचार के बारे में सीखना होगा। अगर यह सवाल एकदम साफ है, नहीं किसी धारणा के रूप में जो आप किसी व्याख्या से जुटा लेते हैं, बल्कि यदि आप यह महसूस करते हैं, देख लेते हैं कि विचार के बारे में सीखना सचमुच पूरी तरह से लाजमी है, तब हम साथ साथ चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसे समझ लेते हैं, तो सब सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। तो हमें पता लगाना होगा कि सीखना क्या है। सबसे पहले तो मैं यह सीखना चाहूँगा कि क्या विचार से आज़ाद हुआ जा सकता है। यह नहीं कि विचार का इस्तेमाल कैसे करना है, यह अगला सवाल है। लेकिन क्या मन कभी विचारों से आज़ाद होता है? इस आज़ादी का अर्थ क्या है? हम सिर्फ एक ही आज़ादी को जानते हैं, वह है किसी चीज़ से आज़ाद होना, भय से आज़ाद होना, किसी चिंता से। दर्जनों बातें हैं ऐसी, यह नहीं तो वह है। क्या कोई ऐसी आज़ादी है जो किसी शय से आज़ादी नहीं, बस अपने आप में आज़ादी है असल में? और इस सवाल का जवाब क्या विचार पर निर्भर करता है, या आज़ादी विचार का न होना है? समझें। और सीखने का मतलब है तुरंत बोध। इसीलिए सीखने के लिए समय की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता नहीं आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं, मेहरबानी करके इसे समझें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीखने में समय लगता है। किसी भाषा को सीखने में, कोई तकनीक या कोई तरीका सीखने में, कोई सूचना इकट्ठी करने में, मैकेनिक्स के बारे में जानने या ऐसे ही दूसरी चीज़ों में समय लगता है। महीनों या बरसों लग जाते हैं। पियानो, वायलिन या भाषा सीखने के लिए तो काफ़ी कुछ याद रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जानकारियाँ जमा करनी पड़ती है, बाद में जिनका इस्तेमाल हो सके। हम सब इसी में तो लगे हुए हैं। सारी आदमजात को बस इसी में दिलचस्पी है, क्योंकि इससे उन्हें सत्ता मिलती है, रोजगार मिलता है, रुतबा वगैरह मिलता है। और मैं खुद से कहता हूँ कि सीखना तो
तुरंत होना चाहिए, एकदम से। सीखने का मतलब है देखना और उस पर अमल करना। दिखने और करने के दरमियान कोई फासला नहीं होता। ऐसा नहीं कि पहले देखे और फिर थोड़ा गैप फासला और उसके बाद में एक्शन। जी हाँ, भाषा को सीखने के लिए तो समय चाहिए। क्या आज़ाद होने के लिए भी समय चाहिए? क्या यह देखने के लिए भी मन को समय चाहिए कि जब वह विचार के ही दायरे से सरगर्मी करता है तब कोई आज़ाद संभव नहीं है, भले ही वह कितना ही विशाल क्यों न हो। क्या इस सच्चाई को दिखने के लिए भी समय चाहिए कि आज़ादी को किसी पैटर्न में बांधा नहीं जा सकता, ठीक? क्या इस सच को दिखने के लिए भी आप समय लगाएंगे? आप मेरे सवालों को समझे या नहीं? देखिए, आपने विस्तार से मुझे समझाया कि विचार ने दुनिया में क्या कर डाला है। आपने यह भी समझाया कि एक तरह का नया ढांचा जो विचार पर ही आधारित होगा, बिल्कुल ही अलग तरह के बर्ताव को अमल में लाने में मददगार साबित होगा। आपकी उस सारी व्याख्या और मैंने मान लेने में, उस सारी तार्किक प्रक्रिया और शाब्दिक संवाद में, शब्दों के उस सारे आदान प्रदान में जिनका वहाँ इस्तेमाल हुआ है, जिनसे मैं बखूबी वाकिफ था, उस सब में समय तो लगता ही है। और उस सब के अंत में मन तो अभी भी आज़ाद नहीं है, अभी भी उसी पैटर्न में उलझा है। क्या हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? और आपने यह भी बताया कि आज़ादी क्या है। यह सीखने में समय नहीं चाहिए, तुरंत होती है। वह समय तो विचार है। और आज़ादी को समझने के लिए समय का इस्तेमाल हरगिज मत करो। तो मैं खुद से कहता हूँ, क्या कर रहा हूँ? यह आदमी, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ पढ़ने नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास एक ही तो साधन है और वह है विचार। सही गलत तरीके से मैंने इसका इस्तेमाल किया है, कभी शैतानी भरे ढंग से तो कभी भलमनसी से, लेकिन है मेरे पास सिर्फ यही एक साधन। और आप मुझसे कहते हैं कि उसे एक तरफ कर दो। विचार की गतिविधियों के बारे में सीखना छोड़ो, वह तो आप पहले से जानते हैं, बल्कि यह सीखो कि देखना कैसे है, जो कि एकदम तुरंत है। समय के अंतराल के बिना आज़ादी क्या है, इसे सीखें। क्या हम समझ रहे हैं एक दूसरे को? मेरे सवाल को समझे आप। बोध ही सीखना है और बोध के लिए समय नहीं चाहिए। सार रूप में समय विचार का ही गतिविधि है और सोच विचार से आप यह नहीं समझ सकते कि आज़ादी क्या है। इसके बारे में सीखने के लिए विचार को पूरी तरह मौन होना होगा।